बार की बात है। हरियापुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी खेत खलिहान और छोटी मोटी जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन हरिया अपने छोटे से खेत में हल चला रहा था। वो थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। हाँ, इस साल भी अच्छी फसल हो जाए तो हमारा काम बन जाए। कर्ज चुकाना है जमींदार का और बिटिया की शादी भी करनी है। हे प्रभु, बस इतना सा उपकार कर देना हमरे ऊपर। अगले दिन जब हरिया अपने खेत में गया, तभी उसे एक अनोखा चमकता हुआ बीज मिला जो एक तेज रोशनी से चमक रहा था। उसने ऐसा बीज पहले कभी नहीं देखा था। हरिया ने उस बीज को हाथ में उठाया और हैरानी भरी नजरों से उस सुनहरे बीज को देखा। हे भगवान, ये क्या चीज है? ऐसा बीज तो हमने पहले कभी ना देखा। क्या करें इसका? क्या इसे अपने खेत में बोना चाहिए? हरिया ने बीज को अपने पास रख लिया। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता और थोड़ी सी उम्मीद जाग उठी। रात में हरिया अपनी पत्नी राधा के पास बैठा उससे बातें कर रहा था। अरे भाग्यवान, ये देखो तो जरा, आज हमको खेत में क्या मिला? ये देखो, ये चमकता हुआ सुनहरा बीज मिला। हाँ हाँ, देखो तो सही एक बार, लो। अरे ये कैसा बीज है जी? ये तो चमक रहा है। कहीं कोई जादू टोना तो नहीं है इसमें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे रे भाग्यवान, तुम बेकार ही में चिंता कर रही हो राधा। देखो, हमको क्या लगता है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ खास है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। हम तो सोच रहे हैं कि इसे अपने खेत में बो दिया जाए। जो ठीक लगे जी, बस हमारी किस्मत बदल जाए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। अगले दिन हरिया उस अनोखे बीज को अपने खेत में ले गया और खेत में एक कोने में बो दिया। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, उम्मीद रखने में क्या बुराई है। हाँ, देखूं तो सही इसमें क्या निकलता है। कुछ ही दिनों में बीज से एक पौधा निकला। ये पौधा सामान्य पौधों जैसा नहीं था। उसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अगले दिन जब राधा और हरिया खेत में गए तो ये नजारा देखकर हैरान हो गए और पूरी तरह चौंक गए। अरे राधा, ये देखो, यहाँ एक कैसा पौधा निकला है बीज से। हाय 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 हाय, ये तो एक तेज रोशनी के साथ में चमक रहा है। देखो तो। मुझे तो डर लग रहा है जी। ऐसा पौधा तो मैंने कभी नहीं देखा। कहीं कोई आफत ना आ जाए। भाग्यवान, ये आफत है या फिर किस्मत का दरवाजा, अब ये तो हमें वक्त बताएगा। हमें इंतजार करना चाहिए और कुछ दिन देखना चाहिए होता क्या है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैलने लगी। लोग हरिया के खेत में उस चमकीले पौधे को देखने आने लगे। मुखिया बलदेव को भी जब इस पौधे के बारे में पता चला तो वो अपने कुछ आदमियों के साथ हरिया के खेत पर पहुंचा।
हरिया और राधा भी वहीं थे। ए हरिया, ये क्या लगा रखा है तूने अपने खेत में? है ऐसा अजीब पौधा, कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं है? अरे मुखिया जी, ये हमको एक बीज से मिला है जिसको हमने अपने खेत में बो दिया। अब हमको नहीं पता कि ये क्या है, पर हाँ, इसमें कोनो बुराई नहीं दिखती। बुराई नहीं दिखती? अरे इसकी चमक देखकर गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग डर रहे हैं। क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं है क्या हरिया? बताओ। हम इसे उखाड़ दें क्या, अगर मुखिया जी को पसंद नहीं आ रहा? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। जब तक ये पौधा किसी को नुकसान न पहुंचाए, हम इसको हरगिज नहीं उखाड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भी देखते हैं कि कौन हाथ लगाता है हमारे पौधे को। अगर कौनों में हिम्मत है तो छू कर तो दिखाए। देख हरिया, अगर इसकी वजह से गांव में कोनो परेशानी हुई तो जिम्मेवार तू होगा। और ये पौधा, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, अगर ये ज्यादा बढ़ा तो मैं खुद इसे उखाड़ फेंकूंगा। इतना कहकर मुखिया बलदेव गुस्से में अपनी हवेली की ओर निकल जाता है। मुखिया बलदेव की चेतावनी के बावजूद हरिया ने पौधे की देखभाल करना जारी रखा। हरिया अब रोज सुबह उठते ही सबसे पहले पौधे में पानी डालने लगा। उसे उस पौधे से एक अनकहा रिश्ता महसूस हो रहा था। आहा, तुम चिंता ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे तुम हमारे लिए उम्मीद की किरण हो। अरे मेरे प्यारे पौधे। दिन बीतते गए और पौधा अब तेजी से बढ़ने लगा। उसकी चमक बढ़ती गई और उसमें एक बड़ी सुनहरी कली खिलने लगी। गांव वाले ये सब देखकर और भी ज्यादा हैरान और चिंतित थे। हाँ, अरे भाई देखो, ये तो किसी जादू टोने का पौधा लगता है। हाँ, अरे मुखिया जी को कुछ न कुछ तो करना चाहिए। ये पौधा हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण उस कली पर पड़ी तो वो कली धीरे धीरे खुल गई और उसमें से एक अद्भुत रंग बिरंगा पंछी निकला। उसके पंख चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। पंछी अपनी आंखें खोलता है और हरिया को देखता है। हे भगवान, ये तो एक पंछी है। अरे रे रे रे, कितना सुंदर है। ये तो किसी तिलिस्मी पंछी जैसा है। पंछी ने हरिया की ओर देखा और एक मधुर धुन में गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी मनमोहक थी कि हरिया और राधा सब कुछ भूलकर मंत्रमुग्ध भाव से उसे सुनते रहे। हरिया, ओ हरिया, मैं तुम्हारी उम्मीद का फल हूँ। मैं तुम्हारे भाग्य को बदल सकता हूँ। हाँ, तुम बोल सकते हो? अरे प्यारे पंछी, अरे वाह, ये तो अद्भुत है, अद्भुत। हाँ हरिया, मैं बोल सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। पंछी ने बताया कि वो एक जादुई दुनिया से आया है और हरिया की ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित होकर उसे वरदान देने आया है। इतना कहकर पंछी उड़कर हरिया के कंधे पर जा बैठता है। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी देखभाल की। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? धन, दौलत,
तुम जो भी कहोगे मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा। बताओ मित्र, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए मित्र। बस मेरी बिटिया की शादी हो जाए और गांव में सब खुशी रहें, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी मित्र, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे होने की बात किसी और को मत बताना, खासकर लालची लोगों को। अगर वो मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पंछी हर दिन हरिया के खेत में आता, मधुर धुनें गाता और हरिया के खेतों को आशीर्वाद देता। हरिया और पंछी ढेर सारी बातें किया करते थे। जल्द ही हरिया के खेत में फसलें दुगनी होने लगीं और पहले से ज्यादा अच्छी दिखने लगीं। हाँ देखो राधा, पंछी के आने के बाद से हमारी फसल कितनी अच्छी हो गई है। अब तो हम जमींदार का कर्ज भी चुका देंगे और बिटिया की शादी भी धूमधाम से करेंगे। क्या कहती हो? हाँ जी, ये तो साक्षात भगवान का भेजा हुआ दूत लगता है। बस कोई और इसके बारे में ना जान पाए। अगले दिन शाम जब हरिया और पंछी जब जंगल से सैर करके आए तो राधा चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी हरिया, ये पंछी दिन ब दिन और खास होता जा रहा है। मुझे डर है कि कोई इसे देख ना ले। गांव वाले अब पहले जैसे सीधे नहीं रहे। हाँ जानता हूँ भाग्यवान, लेकिन हमने इसका साथ ऐसे ही नहीं चुना है। देखो, ये जो कुछ भी है ईश्वर की देन है और जब तक हम हैं ना, इसको कोई छू नहीं सकता। राधा, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन मैं किसी का अहित नहीं करूंगा। मेरा होना बस हरिया की नीयत पर टिका है। तो ठीक है, लेकिन एक वादा करो, अगर कभी कोई खतरा हो तो तुम उड़ जाना कहीं दूर, जहां कोई तुम्हें पकड़ ना सके। वादा। हरिया और राधा ने पंछी की देखभाल को और भी जिम्मेदारी से निभाना शुरू किया। पंछी अब उनका सिर्फ मेहमान नहीं था, वो उनका विश्वास बन चुका था। रात को तीनों, हरिया, राधा और पंछी बाहर चारपाई पर बैठे तारों को देख रहे थे। आकाश में चंद्रमा अपनी सुंदरता बिखेर रहा था। देखो भाग्यवान, जैसे ये तारे ऊपर चमकते हैं ना, वैसे ही नीचे हमारा प्यारा पंछी चुपचाप रोशनी देता है। हाँ जी, और जब ये जाएगा तब भी इसकी याद बहुत रोशनी छोड़ जाएगी। रात गहराती रही, लेकिन हरिया का मन अब हल्का था, जैसे किसी ने उसकी जीवन यात्रा में एक मधुर संगीत जोड़ दिया हो, जो अब कभी थमेगा नहीं। मुखिया बलदेव को शक होने लगा कि हरिया की इस तरक्की के पीछे कोई राज है। हरिया की समृद्धि की खबर सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे पास के राजमहल तक उसकी चर्चा पहुंच गई। वहां की राजकुमारी विराजना को हरियापुर के एक अद्भुत पंछी की कहानी सुनने को मिली। क्या सच में कोई ऐसा पंछी है जो किसी गरीब किसान को धनवान बना दे? मैं स्वयं देखना चाहती हूँ इस चमत्कार को। रानी साहिबा, कहते हैं वो पंछी गाता है, बोलता है,
और खेतों में चमत्कार करता है। राजकुमारी ने अपने एक विश्वसनीय रक्षक सुरवीर को हरियापुर भेजा, ये जानने के लिए कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। नमस्कार किसान, मैं राजा की ओर से आया हूँ। क्या तुमसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ जी, जरूर पूछिए। ये बताओ, क्या तुम किसी अद्भुत पंछी की देखरेख कर रहे हो? देखिए, वो बस एक पंछी है। पर क्या फर्क पड़ता है साहब, मेहनत ही असली चमत्कार है ना। पंछी ने अपनी चतुरता से पहचान छुपा ली। सुरवीर बिना सच्चाई जाने लौट गया, लेकिन हरिया को अब और सतर्क रहना पड़ा। एक दिन मुखिया हरिया के बारे में ही सोच रहा था। उसके चेहरे पर जलन और संदेह साफ दिखाई दे रहा था। ये ससुरा हरिया इतना अमीर कैसे हो गया अचानक? जरूर कोई न कोई बात तो है, हमको इसके बारे में पता लगाना ही होगा। मुखिया बलदेव ने हरिया की जासूसी करने के लिए अपने आदमियों को लगाया। वो हरिया पर नजर रखने लगे और जल्द ही उन्होंने उस चमकीले पंछी को देख लिया। और तुरंत मुखिया की हवेली की तरफ निकल गए, उसे इस बात की सूचना देने के लिए। मुखिया जी, हमने देख लिया है, एक चमकीला पंछी आता है हरिया के खेत में और उसी की वजह से हरिया इतना अमीर बना है मालिक। और इस साल हरिया की फसलें भी बहुत अच्छी हुई हैं। सब उस जादुई पंछी का कमाल है मुखिया जी। हाँ, अरे वो जरूर कोई जादुई पंछी है मालिक, उसी की वजह से हरिया इतना अमीर हो गया है। मालिक, मैं तो कहता हूँ उसको सबक सिखाना होगा, इससे हरिया की तो खैर नहीं। क्या कहते हो मालिक? ये सब बातें सुनकर मुखिया बलदेव के मन में लालच भर गया। उसने पंछी को पकड़ने और उसे अपने लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। अच्छा, तो ये बात है, हरिया की किस्मत का राज वो पंछी है। हमें वो पंछी चाहिए। अगर वो हमारे पास आ गया तो हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। पर मुखिया जी, हरिया उसे आसानी से तो नहीं देने वाला। वो उसे बहुत प्यार करता है। हम उसे लाएं तो लाएं कैसे? अरे मूर्ख, प्यार से ज्यादा ताकतवर होता है लालच। लालच। हम उसे किसी भी तरह से पकड़ेंगे। आज रात जब हरिया सो रहा होगा, हम उस पंछी को पकड़ने जाएंगे। तैयारी कर लो। रात के अंधेरे में मुखिया बलदेव और उसके आदमी चुपचाप हरिया के खेत की ओर बढ़े। हरिया और राधा गहरी नींद में सो रहे थे। धीरे धीरे धीरे, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आराम से आराम से। वो खेत में घुसे और पंछी को सोते हुए देखा, जो एक पेड़ की टहनी पर बैठा था। मुखिया के आदमी ने धीरे से अपना जाल निकाला। आज तू मेरा होगा पंछी, और मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही मुखिया के आदमी ने पंछी पर जाल फेंका, पंछी ने खतरे को भांप लिया और जाग गया। उसने देखा कि वो खतरे में है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पंछी ने एक तेज आवाज निकाली।
जिससे पूरा खेत चमक उठा। मुखिया और उसके आदमी डरकर पीछे हट गए। पंछी अपनी पूरी शक्ति से चमकने लगा और एक तेज हवा चलने लगी। ये तो बड़ा तिलस्मी पंछी है, ये तो हमें खत्म कर देगा। अरे भागो जल्दी से, भागो। मुखिया और उसके आदमी घबराकर वहां से भाग गए। हरिया और राधा आवाज सुनकर जाग गए। वो बाहर आए और देखा कि मुखिया और उसके आदमी भाग रहे थे। पंछी वापस हरिया के पास उड़कर आया। अरे बाप रे, ये सब क्या हुआ? पंछी तुम ठीक तो हो ना? हाँ हरिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अब इस जगह पर खतरा बढ़ गया है। अगली सुबह हरिया ने देखा कि पंछी की चमक कुछ कम हो गई थी और उसने बताया कि मुखिया के लालच ने उसकी शक्ति को कम कर दिया है। पंछी की बात सुनकर हरिया बहुत दुखी हो जाता है। हरिया, मेरा समय समाप्त हो रहा है। लालच ने मेरी शक्तियों को कम कर दिया है। मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, नहीं तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ये सोचा है कभी तुमने? बताओ। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें वो सब दे दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारी फसलें अच्छी होंगी, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। अब तुम केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करना। हरिया बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे पता था कि पंछी सही कह रहा है। उसने मुखिया बलदेव से बात करने का फैसला किया। हरिया मुखिया बलदेव के पास उसकी हवेली की ओर चला गया। ए मुखिया जी, आप हमारे पंछी को पकड़ने के लिए काहे गए थे? आपकी वजह से हमारे और आपके खेतों को भी नुकसान हुआ है। हरिया, हम क्या कहें, मैं लालची हो गया था। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हमको लगा कि हम भी तुम्हारी तरह अमीर हो जाएंगे। देखो हरिया, हमको माफ कर देना। हरिया ने मुखिया को पंछी के बारे में सब कुछ बताया, उसकी मायावी शक्तियों के बारे में और कैसे लालच उसे बर्बाद कर सकता है। मुखिया बलदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पंछी सिर्फ हमको नहीं बल्कि पूरे गांव को सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा था, लेकिन आपके लालच ने उसे कमजोर कर दिया। अब वो वापस जा रहा है अपनी दुनिया में। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? हमने अपने ही गांव का नुकसान कर दिया। माफ कर देना, हमको माफ कर देना। इसके बाद हरिया अपने खेत की ओर निकल गया। हरिया वापस अपने खेत में आया। पंछी धीरे धीरे उड़कर उस पौधे के पास गया जहां से वो जन्मा था। हरिया, राधा और उनकी बेटी दुखी होकर देख रहे थे। अलविदा हरिया, हमेशा खुश रहो। कू कू कू। पंछी उस पौधे में समा गया और पौधा पूरी तरह से मुरझा गया। पंछी चला गया था।
हरिया का दिल टूट गया, लेकिन उसे पता था कि पंछी ने उसे बहुत कुछ दिया है। राधा ने उसे दिलासा दिया, सब ठीक होगा जी, पंछी ने हमें इतना कुछ दिया है, अब हम अपनी मेहनत से सब कुछ करेंगे। हाँ राधा, पंछी ने हमें सिर्फ धन नहीं दिया, उसने हमें उम्मीद और ईमानदारी की कीमत भी सिखाई। हाँ हाँ राधा। हरिया ने पंछी की शिक्षा को हमेशा याद रखा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना जारी रखा। उसकी फसलें हमेशा अच्छी हुईं